दोस्तों, मैं शशि असवाल अपनी कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको कराऊंगी, हम सभी लोगों में, मैक्सिमम लोगों में गर्दन की समस्याएं, गर्दन का अकड़ना, गर्दन का ऐंठना और गर्दन में अननेसेसरी फैट का जमा होना, जिससे कि हमारे ये फिर गर्दन के अंदर की जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ने लग जाती हैं जब हमारे गर्दन में ज़्यादा फैट जमा हो जाता है। ये कई कारणों से होता है। कईयों के थायराइड की ग्लैंड्स भी बढ़ जाती हैं और कईयों में वैसे ही फैट जमा हो जाता है। तो आज हम करने जा रहे हैं गर्दन के लिए एक्सरसाइज। तो आप सभी मेरे वीडियो को देखते रहें और इससे सीखते रहें। ये छोटे छोटे टिप्स और छोटे छोटे जो मैं एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम या फिर बड़ी बड़ी वीडियोज़ भी जो भी डाल रही हूँ, इससे आप घर बैठे इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो आइए करते हैं गर्दन के लिए एक्सरसाइज। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, कोई भी आसन आप लगा सकते हैं जिसमें भी आप सुखपूर्वक बैठ सकें। श्वास सामान्य, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगाएं। गर्दन के लिए एक्सरसाइज। सामने देखेंगे, बिल्कुल गर्दन बिल्कुल सीधी, कंधे बिल्कुल सीधे, हथेलियां दोनों घुटनों पे रखें या फिर सीधा भी कर सकते हैं। तो पहले करेंगे, गर्दन को हम ले जाएंगे, दाएं कान को दाएं कंधे से लगाएंगे इस तरह से। एक, सामने आएंगे, फिर दो, बाएं कान को बाएं कंधे से लगाएं, कंधा नहीं उठाना है, सिर्फ गर्दन जाएगी। दो, वापस, तीन, चार, पाँच, छः। अब दोनों से हमने, दोनों तरफ से हमने 3-3 बार किया। बराबर करना है, जितना हम दाईं ओर से करेंगे उतना ही हमें बाईं ओर से भी करना। अब इसके बाद ठुड्डी को दाएं कंधे पर ले जाएं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। सामने आ जाए। अगर गर्दन में थकावट महसूस हो तो लंबा गहरा सांस भरेंगे। अब गर्दन को पीछे ले जाएंगे, देखिए आकाश की ओर, कुछ सेकंड रुकें, फिर आगे लाएंगे, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। एक, दो, तीन, चार, पाँच,
6, सामने देखते हुए लंबा गहरा सांस भरें। अब गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिनके पीछे, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो आगे झुकने वाले, गर्दन को आगे झुकाने वाले नहीं करेंगे। वो इस तरह से पीछे 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 ही अपने गर्दन को ऐसे लाएंगे। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति इसको पूरा सर्कल बनाएंगे, जैसे ठुड्डी से लगाते हुए, घुमाते हुए गर्दन को दाएं कंधे की ओर पीछे ले जाएं, फिर बाएं कंधे की ओर से लाते हुए आगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब यहीं से विपरीत दिशा में करेंगे। बाएं कंधे से होते हुए दाएं कंधे की ओर से 1, 2, 3, 4, 5। गर्दन को सामने रखें, लंबा गहरा सांस भरेंगे। अब दाएं हथेली को इस तरह से दाएं कनपट्टी पर लगाएं, श्वास भरें और प्रेशर देते रहेंगे। श्वास भरेंगे, हथेली से कनपट्टी की ओर, कनपट्टी से हथेली की ओर प्रेशर देंगे, जिससे हमारे ये अपर हिस्से पे ब्लड का सर्कुलेशन होगा, वाइब्रेशन होगा। हमारे नाक, कान और जो भी ये हमारा सर के अंदर की जो मांसपेशियां हैं, उनमें वाइब्रेशन होगा। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए ढीला, फिर एक बार और करेंगे। दो, एक बार और। तीन, चार, पाँच। दाएं हथेली से किया, अब दाएं हाथ को नीचे लाएं और बाएं हाथ से करेंगे इसी तरह से। एक, दो, तीन, चार, पाँच। लंबा गहरा सांस लें। अब माथे पे लगाएंगे इसी तरह से हाथ और प्रेशर माथे की ओर, माथे से हथेली की ओर प्रेशर देंगे। एक, ढीला छोड़ें, फिर से श्वास भर के। दो, फिर से श्वास भर के तीसरी बार। चौथी बार श्वास भरे। पांचवी बार।
वापस लंबे गहरे सांस लें। अब इसी तरह से पीछे करेंगे, सर के पीछे ले जाएं दोनों हाथों को, श्वास भरें, दबाएंगे, हथेली से सर की ओर प्रेशर देंगे और सर से हथेली की ओर प्रेशर देंगे। जब दोनों प्रेशर आपस में टकराएंगे तो हमारे सर के अंदर एक प्रकार का वाइब्रेशन होगा। ढीला छोड़ें, फिर से श्वास भरें, फिर से श्वास भरें, एक बार और, ये हो गया सर के पीछे वाला हिस्सा। फिर से लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ें। अब यही प्रक्रिया हम ठुड्डी के नीचे दोनों हथेलियाँ और इस तरह से हथेलियों से ठुड्डी की ओर प्रेशर देंगे और ठुड्डी से प्रेशर नीचे हथेली की ओर, श्वास भरते हुए। एक, फिर से श्वास भरें, दो, तीन, चार, पाँच। फिर आए वापस, लंबा गहरा श्वास भरें और रिलैक्स करें। अब यही प्रक्रिया सर के ऊपर, दोनों हथेलियों से सर को नीचे की ओर प्रेशर देना है और जो हमारा सर का ऊपरी हिस्सा है उसको ऊपर की ओर, श्वास भरेंगे, एक, फिर से श्वास भरें, दो, फिर से श्वास भरें, फिर से श्वास भर के, फिर से श्वास भर के एक बार, आएंगे दोनों हथेलियाँ वापस, लंबे गहरे श्वास लेके सामान्य स्थिति में आए। तो ये था दोस्तों गर्दन के लिए। गर्दन पे जो फैट इकट्ठा हो जाता है, हमारी गर्दन अकड़ जाती है, हम अगर ऊंचा तकिया लेते हैं तब भी हमारी गर्दन में पीछे दर्द रहने लग जाता है, गर्दन के लिए। और सर के अंदर बेसिकली ये गर्दन और सर्वाइकल के लिए पूरा हमारा ये जो अपर है, हमारा गर्दन से ऊपर वाला अपर हिस्सा है, कान, नाक, आँख, इन सब पार्ट्स के लिए मैंने आज आपको ये सूक्ष्म व्यायाम कराया। तो इसमें क्या करेंगे आप, कुछ प्रिकॉशंस का भी आपको ध्यान लेना। अगर आपके गर्दन में दर्द है तो आपको तकिया नहीं लगाना है और सीधा नहीं लेटना है, आपको करवट लेके आप लेट सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें और ये सूक्ष्म व्यायाम आप कहीं पे भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ये बहुत लाभदायक है क्योंकि हम गर्दन से अक्सर हम लोगों में ये प्रॉब्लम आने लग जाती है कि हमारी गर्दन में दर्द होने लग, गर्दन की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो पार्किंसंस की प्रॉब्लम भी काफ़ी लोगों में आ जाती है, उस समस्या भी इससे दूर होती है। कई लोगों की गर्दन बात करते हुए हिलती है, दुलती है, तो उसके लिए भी ये करने चाहिए। इससे गर्दन की मांसपेशियाँ मजबूत होती है। और सर के अंदर भी, अगर हमारे सर के अंदर भी किसी प्रकार की ब्लड की क्लॉटिंग हो रही हो
या नस कहीं पे ब्लॉक हो रही हो तो उससे ये हम अगर श्वास भर के हम ये करते हैं तो उससे भी हमें आराम मिलता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। दोस्तों बड़ी मेहनत से आपके लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे ऊपर बनाते रहें और कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।